कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 100वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने ये जो लौकिक है और ये परमार्थिक मार्ग है, इन दोनों का कैसे संबंध है या है भी या नहीं, इसका स्वरूप यहाँ बताया है की तैशा झाल्या देवा दुःखाची या राशी, बरव्या वनवासी केल्या पीडा, बरे झाले हित मोडेला ठाव, बरे रूप नाव हरविले, सर्वापरी मज केलेसे उदास, सांडविली आस लौकिकाची, तीर्थ व्रते झाली देहाशी दंडना, गणेशनाथ मना समाधान। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें कहते हैं कि इस जगत में जब हम जीते हैं इस देह स्वरूप से, तब हम दुखी है, सुखी है, अमीर है, गरीब है, इसका अर्थार्थी कोई भी संबंध इस परमार्थिक मार्ग से नहीं है या परमेश्वर प्राप्ति से नहीं है। आप कैसे भी रहिए, अमीर रहिए, गरीब रहिए, आपको जो साधना इस परमार्थिक मार्ग पे चलने के लिए करनी है वो सेम ही है। जितना कष्ट जो भक्त इस परमार्थिक मार्ग पे चलते वक्त गरीबी में सहन करता है, उतना ही कष्ट उसको अमीरी में भी सहन करना पड़ेगा। बोले तो आप ही देखिए, मुझे योग धारणा करनी है, मैं राजयोगी हूँ, और राजयोग के मार्ग पे चलते समय यम नियम के जो दिखा हुआ मार्ग है उस पे चलते समय मुझे अहिंसा व्रत अंगीकारना ही पड़ेगा। फिर मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, इसका अर्थात कोई भी संबंध यहाँ नहीं है। मुझे पशु हत्या संपूर्णता त्याग करनी है, तो संबंध कहाँ आया गरीबी का और अमीरी का। उसी प्रकार दूसरों के प्रति अंतकरण में दया भाव रखना है, फिर वहाँ अमीर हो या गरीब हो उसका कोई भी संबंध नहीं। मेरा अंतकरण में दया भाव रहना है बस, किसी को कम नहीं लेखना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। तो यहाँ मेरे संत साधु महात्मा कहते हैं कि यहाँ गरीबी और अमीरी का संबंध कम है, और ज़्यादातर जो भक्त संत महात्मा लोग हैं उनको गरीबी में ही इस परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखा है। यानी कि वारंवार देखिए, जब पांडवों ने भी परमेश्वर प्राप्ति की या उनको कृष्ण परमात्मा प्राप्त हुए, तो उसका कारण भी उनका वनवास है। तो वही मांगना यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि तैशा झाल्या देवा दुःखाची या राशी, बरव्या वनवासी केल्या पीड़ा। भले हमारी ज़िंदगी में वनवास आए, हम रोएंगे नहीं, तो हम धन्यता मानेंगे कि कम से कम उस वनवास के कारण मैं तेरा चिंतन तो कर पाता हूँ। क्योंकि अमीरी में क्या होता है, जब वो राजविलास राज वैभव हमारे आसपास रहता है, जो मांगेंगे वो चीज़ मिल जाती है, तब हम उन बातों में अटक जाते हैं। वहाँ पे परमेश्वर की हमें याद आएगी ऐसा कह नहीं सकते। इसलिए मेरे कबीर जी भी कहते हैं कि मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोले तो यहाँ कबीर महाराज जी भी वही कहते हैं, क्योंकि गरीबी में हमें उस अवस्था की समझ आती है जिनको हम कुछ कम समझ रहे थे। यानी कि अमीर में हम गरीब लोगों को, दीन लोगों को बहुत कम समझते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए तुच्छ प्राणियों के जैसे है। परंतु अगर जिस समय हम खुद उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या ज़िंदगी का स्वरूप है। और ऐसे ज़िंदगी का स्वरूप समझने के बाद फिर हम किसी का भी तिरस्कार, धिक्कार, द्वेष
एक नहीं करते और फिर सबके अंतःकरण में वो परमेश्वर का स्वरूप दिखने लगता है। क्योंकि वो इसलिए लहानपन देगा देवा मुंगी साखरे चरावा, मेरे तुकोबा राय कहते हैं कि हमें छोटापन दे, क्योंकि छोटेपन में अगर हम कुछ गलती भी करेंगे ना तो वो भी माफ़ की जाती है। परंतु अगर हम ज्ञानी हो, बड़े हुए हो और तब हम वही गलती करें, जैसे कि पिताजी को मैंने बचपन में कुछ तो गलत बोला, तभी भी वो पिताजी हंसेंगे उस बात पे और कहेंगे आज कल मेरा बच्चा बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है। अगर वही बात हम बड़ा होने के बाद करेंगे तो पिताजी हमारे कान के नीचे एक लगा देंगे और कहेंगे कुछ अक्ल है क्या, कैसे बातें की जाती है बाप के साथ, ऐसा बोलेंगे। बोले तो छोटेपन में ही अगर हमें इस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति की आशा लग गई, या दुख में गरीबी में परमेश्वर प्राप्ति की आशा लग गई, तो बस फिर वो गरीबी भी हमें कुछ नहीं लगेगी, वो भी हमें सुखमय लगेगी। इसलिए मन लागो मेरा फकीरी में, इसलिए हम फकीर है, उसमें हमें दुख नहीं है, हम उसमें खुश है, क्योंकि हमारे पास वो आत्मस्वरूप का आत्मिक सुख है। आगे कहते हैं कि बरे झाले हित मोडियेला ठाव, बरे रूप नाव हरवले। और ऐसे आत्मस्वरूप देखने के बाद ये जो दुनिया ने हमें एक नाम दिया है कि मेरा कुछ तो पर्टिकुलर नाम है, मेरा कुछ तो एक दिखने वाला ये रूप है, इन सब बातों का विसर पड़ जाता है, बोले तो भूल हो जाती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये जो देह रूप से जो दुनिया पहचानती है वो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो सबके अंतःकरण में वास करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर यंत्र के अंदर जाने के बाद यंत्र की क्रियाएं चलती है, वैसे ही ये चैतन्य शक्ति जब तक हमारे अंतःकरण में है तब तक हम जीवित है। जिस दिन ये निकल जाएगी उस दिन हमें एक दिन के लिए भी कोई इस समाज में रख नहीं लेगा, तब इस देह को जला देंगे या गाड़ देंगे, तो फिर क्या, तो इस देह का महत्व क्या है। जब तक ये चैतन्य अंतःकरण में तब तक वो चैतन्य का स्वरूप जानने का प्रयास करना ही जिंदगी का उद्दिष्ट है। इसलिए कहते हैं कि बरे झाले ही तो मोड़ेला ठाओ, तो अच्छा हुआ है भगवान परमेश्वर परमात्मा कि तूने अच्छा किया कि ये जो मेरा अहंकार था, अभिमान था, उसको तोड़ दिया, और मेरे अंतःकरण में जो मेरा एक नाम है या मेरा एक रूप है, इनका जो उनके प्रति जो मेरे अंतःकरण में अहम भाव था वो भी तूने तोड़ दिया। तो धन्यता कहते हैं कि थैंक यू परमेश्वर परमात्मा कि तूने हमारे ज़िंदगी में ये जो देह संबंधी जो आसक्ति है वो तोड़ी और तेरे प्रति अंतःकरण में मतलब एक प्रेम जागृत किया, एक भक्ति जागृत की। सर्वापरि मज केला से उदास। और उस समय क्या हुआ कि ये जो माने हुए नाते संबंध है, मेरी भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इन सभी नाते संबंधों में भी मुझे तू दिखने लगा। या फिर उनके प्रति इस देह रूप से मैं कर्तव्य तो करता हूँ, परंतु अंतःकरण संपूर्णतः तेरे चरणों में समर्पित है। तो वो कर्तव्य कर्म करते समय मेरे अंतःकरण में अभिमान नहीं है, क्रोध नहीं है कि मैं करता हूँ, ऐसी कुछ भावना ही नहीं है। इसलिए सबके प्रति मेरे अंतःकरण में क्या है कि उदासी है। बोले तो एक अहम भाव नहीं है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए कुछ तो करे, ऐसी एक आशा भी नहीं है। क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए प्रति के लिए मज उदास। बोले तो अभी मेरे अंतःकरण में कुछ आशा ही नहीं है किसी के प्रति। अभी मुझे पता चला कि सब कुछ करने वाला तो तू है, सांडविली आस लौकिकाची। और इस प्रकार मेरे अंतःकरण में मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा, मेरा जिंदगी में क्या होगा, मुझे वो सब कुछ प्राप्त होगा भी या नहीं होगा, ये लोग मुझे मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका कोई अहम भाव ही नहीं है, या इसके प्रति मेरे अंतःकरण में कुछ भी इच्छाएं नहीं है। अभी मुझे एक ही पता चला कि जैसे ही ये सब लौकिक यानी कि मान सम्मान का मैंने त्याग किया, उसी समय मुझे ये आत्मस्वरूप दिख रहा है। जिस समय यह आत्मस्वरूप दिखता है तभी ये लौकिक दूर हो जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बातें हैं। अगर आपको परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को दूर करना पड़ेगा, और जिस समय आपको ये परमेश्वर की प्राप्ति होगी तब ये लोग आपके पास आएंगे, क्या वैरागी पुरुष है, क्या ज्ञानी पंडित है, ऐसा बोल के आपकी पूजा करने लगेंगे। उस समय भी आपको इन सभी बातों को दूर करना है। ऐसा एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट बात है। इसलिए मेरे तुकोबा राय कहते हैं कि भोगांगी त्याग
त्यागांगे भोग। जब तक हमारे अंतःकरण में भोग की इच्छा है तब तक हमको कभी भी प्राप्त नहीं होते। जिस समय उस भोग के प्रति हमारे अंतःकरण में त्याग की इच्छा निर्माण होगी कि मुझे वो भोग नहीं चाहिए, उस समय वो भोग चल के हमारे घर आएंगे। फिर हमें क्या करना है, उन भोगों को दूर करके जिसके लिए हमने त्याग अंतःकरण में निर्माण किया था, उस परमेश्वर परमात्मा के प्रति ही एकनिष्ठ रहना है और उनके चरणों में समर्पित रहना है। तीर्थवृत्य जाली देहाशी दंडना गणेशनाथ मना समाधान। आगे कहती कि जो भी मैं देह से कर्म कर रहा हूँ, फिर वो तीर्थाटन हो या जो भी कोई मेरे नित्य कर्म हो, वो दुनिया को तो लगता है कि मैं कर रहा हूँ, परंतु मुझे क्या लगता है, ये क्यों कब तक ऐसे ये शरीर को मैं दंडना देते बैठूं। मुझे मतलब एक अंतःकरण में एक इच्छा निर्माण हो गई है कि कब मैं एक बार उस परमेश्वर परमात्मा के चरणों में समर्पित होता हूँ, यानी कि इस देह को त्याग देता हूँ। अभी हो गया जो करना था इस जिंदगी में आके, वो तो प्राप्त किया, या आत्मस्वरूप देखा, अखंड परमेश्वर के स्मरण में, अखंड परमेश्वर का नाम लेने में अभी मेरा मन लग रहा है। तो अभी एक ही इच्छा है कि तेरे चरणों में इस देह को समर्पित कर दूं, क्योंकि अभी ये कर्म में, ये सब में मन नहीं लगता। ये ज्ञान बताने में क्या ज्ञान बताया ऐसे, क्योंकि ये आत्मानुभूति है। जैसे शक्कर की मतलब जीभ से हम जब उसकी टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट का वर्णन कैसे करें, तो वैसे ही ये आत्मानुभूति का वर्णन इस शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि तीर्थवर्त झाली देहाशी दंडना। ये तो सिर्फ दुनिया को एक मार्ग दिखाने के लिए, एक मार्गदर्शक तत्व बोल के ये सब मैं कर रहा हूँ, नहीं तो गणेशनाथ मना समाधान। तो वैसे तो मेरे अंतःकरण में वो समाधान की वृत्ति प्रकट हो चुकी है। अभी सुख आए दुख आए, मेरे ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होगा। यहाँ हाँ अहमपना ही नहीं है, क्योंकि तूने वो सब कुछ में नष्ट कर दिया। अब तू अंतःकरण में रहता है और ऐसे ही तू अंत तक रहे, यही एक मेरे अंतःकरण में इच्छा है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।